अस्सलाम वालेकुम क्लास। जो आज मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक है वो वेरियस टाइप ऑफ परसुएशन। तो जो पहले प्रेजेंटेशन हो चुकी है उसमें हमने अभी तक इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और डेफिनेशन ऑफ परसुएशन पढ़ी है। अब इसकी हम टाइप्स पढ़ते हैं। तो इसकी दो डिफरेंट टाइप्स हैं, एक अपील टू रीज़न और एक अपील टू इमोशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके हम डिफरेंट टाइप्स को क्यों यूज़ करते हैं। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम डिफरेंट मेथड्स या टेक्निक्स को यूज़ करते हुए किसी भी इंसान से अपनी बात इजीली मनवा लें, इसलिए हम इसके डिफरेंट टाइप्स को यूज़ करते हैं। तो टाइप नंबर 1 है टाइप टू रीज़न, अपील टू रीज़न। इसमें हम रीज़न, आर्गूमेंट्स वगैरह देते हैं और किसी दूसरे इंसान से अपनी बात मनवाते हैं या उसे अपनी बात पे कन्विंस करते हैं। और टाइप नंबर 2 है जी अपील टू इमोशंस। इसमें हम अपने इमोशंस, फीलिंग्स और बिहेवियर्स और एक्शंस को यूज़ करते हुए किसी दूसरे इंसान से अपनी बात मनवाते हैं। तो अपील टू इमोशंस, जो अब हम इसको डिटेल से इनकी टाइप्स को स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपील टू इमोशंस। तो अपील टू इमोशंस बेस करती है इंसान के बिहेवियर्स, फीलिंग्स और एक्शंस पे, ना कि उसके क्या कहते हैं प्रूफ पे या रीज़न पे या आर्गूमेंट्स पे। तो इसलिए हम इसको यूज़ करने के लिए हम अपने इमोशंस, एक्शन और बिहेवियर को यूज़ करते हैं। तो इसकी डिफरेंट एग्जांपल है। सबसे पहले हम देखते हैं जब कोई इंसान गुस्से में होता है तो हमें उस वक्त उसका अंदाज़ा दूर से ही जब हम उसे देखते हैं या वो हमारे पास आता है तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये गुस्से में, क्योंकि उसके बिहेवियर से हमें पता चल जाता है, उसके एटीट्यूड से, उसे हर बात पे गुस्सा आ रहा होता है। हम ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये इंसान गुस्से में है। और जब कोई इंसान खुश हो तो उसके जैसे ही वो हमें नज़र आता है उसके चेहरे की खुशी से हमें पता चल जाता है कि इंसान खुश है। तो वो उसका बिहेवियर और उसके एक्शन और फीलिंग बता रही होती है। इसी तरह जब कोई इंसान रो रहा तो फिर वो भी अपनी एक्शंस और फीलिंग्स से ही हमें बता रहा होता है कि वो रो रहा है। तो इस तरह इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो जो लवर्स हैं वो भी अपील टू इमोशंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर वो एक दूसरे से नाराज़ होते हैं तो वो अपने इमोशंस को यूज़ करते हैं, यानी वो उससे बात करना छोड़ देता है, या अगर वो उसका मैसेज कर रहा है तो उसे रिप्लाई नहीं देती या नहीं देता, और अगर वो कॉल कर रहा है तो उसे कॉल अटेंड नहीं करती या करता। तो इसी तरह वो एक दूसरे से अपने इमोशंस के ज़रिए अपनी बात मनवा लेते हैं। इसी तरह बच्चे जो है वो भी माँ बाप से अपनी बात मनवाने के लिए इमोशंस यूज़ करते हैं, यानी वो रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह वो अपनी बात मनवा लेते हैं। इस तरह पुलिस भी अपने जब किसी मुजरिम को गिरफ्तार करती है तो वो भी अपील टू इमोशंस को यूज़ करती है, यानी पहले वो उससे बातचीत करेंगे, अगर बात में नहीं मानते तो फिर वो उसे मारना कूटना स्टार्ट कर देंगे, उस पर फोर्स दबाव डालेंगे ताकि वो मान जाए। इस तरह वो अपने इमोशंस को यूज़ करते हैं और बिहेवियर्स को। और मॉम्स एंड डैड्स ये भी इमोशंस और फीलिंग्स को यूज़ करते हैं, यानी जिस तरह बच्चे अपनी बात मनवा लेते हैं इस तरह माँ बाप भी अपने बच्चों से बात मनवा लेते हैं इमोशंस को यूज़ करते हुए। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है जी हमारे पास अपील टू रीज़न। तो अपील टू रीज़न में हम आर्गूमेंट्स यूज़ करते हैं, और ये आर्गूमेंट्स हम लॉजिकली यूज़ करते हैं। लॉजिक होते हैं ये। लॉजिक का मतलब यहाँ लेंगे कि ये वो यकीनी होते हैं कि दूसरा इंसान को उसमें कोई शक शुबा नहीं रहता कि ये जो बात कर रहा है वो ठीक होनी चाहिए, उसके नज़दीक ये 100% करेक्ट होनी चाहिए ताकि वो हमारी बात मान। 100% नहीं तो ना 80 या 90% हमारी बात एक्यूरेट होनी चाहिए। तो इसमें हम आर्गूमेंट्स यूज़ करते हैं या रीज़न यूज़ करते हैं। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हम देखते हैं। सेल्समैन, जो सेल्समैन होते हैं वो रीज़न यूज़ करते हैं। अगर हम किसी शॉपिंग सेंटर पे चले गए हैं या किसी और स्टोर पे चले गए, अगर कपड़े ख़रीदने हैं या जूते, तो जब हम सेल्समैन से मिलते हैं, अपनी चीज़ उसे कहते हैं कि मैंने ये चीज़ दे दी, वो हमें वो चीज़ हमें देता है, तो फिर वो अपनी चीज़ की तारीफ़ करना स्टार्ट कर देता है कि ये चीज़ इस तरह है, ये चीज़ इस तरह है। तो वो जब उसकी तारीफ़ करता है तो वो रीज़न में उसकी तारीफ़ करता है, ना कि बिहेवियर में। तो इस तरह सेल्समैन रीज़न यूज़ करते हैं। बिजनेसमैन अपनी बिजनेस मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में रीज़न यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। इस तरह डॉक्टर हज़रात भी मैक्सिमम अपने शोबे में रीज़न यूज़ करते हैं। अगर कोई भी मरीज़ उनके पास गया और उसे कोई बीमारी है तो फिर वो उसे रीज़न देते हैं कि आपको ये मर्ज़ है, इसके पीछे ये अलामात हैं, तो आपको ये काम करना नहीं चाहिए और ये करना चाहिए, एहतियात करनी पड़ती हैं। तो इसके पीछे उसे बहुत सी रीज़न बताते हैं। तो इसके बाद जी अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपके पास एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है और आपने उसे इस बात पे कन्विंस करना है कि आप कि अर्थ
जो है चांद के गिर्द मूव करती है। तो ये बात उनसे मनवाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स और रीज़न की ज़रूरत है। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स और रीज़न हुए ताकि वो हमारी बात मान जाए तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ जो हमारे आर्गूमेंट्स और रीज़न हो जाए वो फेल हो जाएंगे, वो हमारी बात नहीं मानेंगे। ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ परसुएशन। इसके बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बाद में कोई इशू हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।